हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्जुराज स्वागत करता हूँ आपका आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एजुकेशनल लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के क्वेश्चंस और इस लेसन में आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट का, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके जो राइटर है वो है लाइम ओ फ्लैटी, है ना। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, वो है द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वो है व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आपको याद करना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करना है ना। अब इसके बाद देखेंगे हम इसके सेकेंड पार्ट का क्वेश्चंस। तो बच्चों, अब जो इसका सेकेंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, ये इसका सेकेंड पार्ट है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, देखो व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड was not sorry to walk away from old Dakota। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा 3 नंबर में भी पूछ लेता है। What made the woman in the control center look at the narrator strangely। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे हम जो इसका अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चों, वो है आपका डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्ल्यू द एरोप्लेन इनटू द स्टोर्म। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। हम देखेंगे बच्चों इसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के क्वेश्चंस, जिसकी जो राइटर है वो खुद एन फ्रैंक ही है। तो इस लेसन के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लेसन्स के क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से याद करना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ एन, व्हाट ही आस्क हर टू डू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका वो है एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल, है ना बच्चों। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी पूछ लेता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है व्हाट काइंड ऑफ टीचर वाज मिस्टर किसिंग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 वाई वर द डकलिंग्स बिटन टू डेथ, है ना बच्चों। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो आपके एन फ्रैंक के थे। तो इस लेसन के क्वेश्चंस को भी आपको काफ़ी अच्छे से याद करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।